प्रेम ना हो तो बहन को देखकर दूसरी बहन के मन में आग लग जाती है। प्रेम ना हो तो भाई को देखकर भाई आंखें लाल कर देता है। और प्रेम होता है तो बड़ी खुशी हो जाती है। प्रेम ऐसा कहता है लिपट जाऊं क्या करूं, चरणों में लिपट जाऊं। इसलिए सब कुछ है तुम्हारे पास, घर है, धन है, दौलत है, औरत है, पति है, पत्नी है, परिवार है, मकान है, दुकान है, सामान है, साड़ी है, लाड़ी है, बाड़ी है, गाड़ी है, घड़ी है, छड़ी है, सब है। गले का हार है, द्वार पर कार है, जिंदगी संस्कार है, सब है। लेकिन क्या नहीं है? अगर परस्पर प्रेम नहीं है तो सब कुछ होते हुए जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। प्रेम के गर्भ से सुख पैदा होता है, प्रेम सुख को जन्म देता है। राम वनवास में थे, फैसिलिटी नो फैसिलिटी इन लाइफ, वनवास कोई सुविधा नहीं, लेकिन सीता राम के पीछे पीछे पैदल चल चल कर भी खुश है। लक्ष्मण राम के साथ में पैदल चलकर भी खुश है। प्रेम में पैदल चलने में खुशी होती है, और प्रेम ना हो तो हवाई जहाज में बैठकर उड़ने में भी गुस्सा आती है। बहुत गुस्सा आती, हवाई जहाज कूद जाना चाहते हैं। इसलिए व्यास गादी कहेगी, सब कुछ तुमने बना लिया है, लेकिन अब थोड़ा प्रेम को भी बढ़ाइए। आपको अपने पति को कुछ नहीं देना है ज़्यादा, बस प्रेम दे दो। अब प्रेम कैसे दिया जाता है? पति को देखकर खुश हो जाना, पत्नी को देखकर खुश हो जाना, माँ बाप के पास बैठ करके थोड़ा प्रसन्न होकर बात करना, और बच्चों के साथ हंसकर बात करना, अच्छी अच्छी बात बताना, उनकी बात को थोड़ा सुनना। जो पति अपनी पत्नी की बात को 10 मिनट रोज सुन लेता है, उसकी पत्नी 90% बीमार ही नहीं होती है। ये बहुत बड़ी दवाई है, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट है, टॉनिक है। रोज 10 मिनट टॉनिक पिला दो, स्वस्थ रहेगी तुम्हारी पत्नी। क्योंकि स्त्रियां बात करने में बहुत खुश होती है। अगर इनको बात ना करने को मिले तो इनको सिर दर्द होने लगता है। और यदि बात करने की छूट दे दो तो इनका सिर दर्द तो ठीक हो जाता, लेकिन पति को सिर दर्द शुरू हो जाता। इतना बात करती। थोड़ा बात भी जरूरी है। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े कूदो। अपनी पत्नी से कहा, तू भी कूद। लालच आ गया तो पत्नी ने कहा, अब मैं नहीं कूदूंगी, क्योंकि अपने पास घड़ी घंटा है नहीं, मुहूर्त निकल गया हो, क्या हो जाए। तो जो बंदर से पुरुष हुआ था उसने कहा, अरे फालतू चिंता मत कर, जल्दी कूद। तू नहीं कूदेगी तो मैं कूद जाऊंगा। तो वो जो बंदर से पुरुष हुआ था वो पेड़ पर चढ़कर फटाक से कूद गया, और ज्यों ही सरोवर में कूदा वो फिर से मनुष्य से बंदर होकर निकला। अब उसकी पत्नी तो स्त्री बन गई, अब वो बंदर बन गया। अब बंदर बनकर अपनी पत्नी की ओर देखता था। बंदर और स्त्री का कैसे रिश्ता हो सकता है? अब वो बंदर बैठकर रो रहा था, क्या करूं। तब तक एक राजकुमार निकला, तो बंदरिया से जो स्त्री बनी थी उस लड़की को ले जा करके अपने साथ विवाह किया, और वो राजकुमारी बन गई। और राजकुमारी बन करके रानी, पटरानी, महारानी बन करके राज दरबार में ठाठ बाट से सिंहासन पर हो रही है। इधर क्या हुआ, एक मदारी आया और उसने देखा बंदर बड़ा उदास बैठा है, दुखी है, तो उसने जाल फेंका, वो बंदर फंस गया। बंदर को पकड़ लिया और बंदर को नचाते नचाते वो राज दरबार में पहुंचा। तो बंदर में देखा, ये मेरी पत्नी सिंहासन पर बैठी है और मैं रस्सी में बंधा हूँ, डांस कर रहा हूँ, मेरी क्या होगा। तो कहा कि तुम पूर्व जन्म के मेरे पति हो, लेकिन आपकी गलती है, आपको लालच बहुत आ गया। जब आकाशवाणी हुई थी, मनीषी ने कहा था मुहूर्त थोड़े समय का है,
एक बार कूदे तो बंदर से पुरुष हो गए, मनुष्य हो गए, दोबारा कूदना ही नहीं था। मैंने मना किया फिर भी तुम नहीं माने। जो पति पत्नी के मना करने से नहीं मानता है वो सुंदर से फिर बंदर बन जाता है, फिर बंदर बन जाता है। इसलिए मना करने से मान भी जाना। और अति करने का परिणाम है, जहाँ जहाँ अति है वहाँ वहाँ क्षति है, जहाँ जहाँ क्षति है वहाँ वहाँ दुर्गति है। इसलिए किसी काम में अति मत करो, थोड़ा मर्यादा में ही रहो। अब उस बंदरिया से बनी हुई लड़की जो है उसने संतोष किया कि हमको स्त्री ही ठीक है, दोबारा नहीं कूदेंगी, तो उसको राज सिंहासन मिला, राज दरबार मिला। लेकिन जिनको लालच आया, संतोष नहीं हुआ, वो बंदर से बना हुआ पुरुष फिर अमृत सरोवर में कूदा तो फिर से वो बंदर बन गया। इसलिए याद रखना, अति लालच हमेशा दुखदायी होता है। संतोष भी रखो। जिसके पास में संतोष को शास्त्रों में अमृत कहा गया है, अमृत। और अमृत सरोवर कौन है? अमृत का सरोवर, सत्संग का सरोवर ही अमृत सरोवर है। सत्संग के सरोवर में बंदर बंदरिया जैसे चंचल स्वभाव के लोग भी सत्संग रूपी अमृत के सरोवर में डुबकी लगाने से बड़े सुंदर नर नारी बन जाते हैं। और नर नारी जब डुबकी लगाते हैं तो उनका स्वभाव, उनका चरित्र देवी देवता जैसे पूजनी, बंदनी, अर्चनी हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये सत्संग ही तो अमृत सरोवर है, और कहाँ अमृत सरोवर है, इसे बड़ा अमृत है क्या? समुद्र मंथन में जहर निकला, 14 रत्न निकले, अमृत निकला, लेकिन अमृत है कहाँ? अमृत यदि है कहीं तो केवल सत्संग ही अमृत है, ज्ञान ही अमृत है, भक्ति ही अमृत है। गंगा में स्नान करने के बाद लोग सत्संग की गंगा में भी स्नान करते थे। प्रयागराज कुंभ मेला में मैं सोच रहा था कि लोग गंगा नहाएंगे, घर चले जाएंगे, सत्संग कौन सुनेगा। लेकिन सत्संग जब मैं शुरू करता था तो बहुत बड़ा मंडप, सब खचाखच फुल रहता था। तो मैंने सोचा गंगा स्नान के बाद में ज्ञान की गंगा में स्नान करना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की गंगा ही हमको मुक्ति प्रदान कर सकती है, मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसलिए सत्संग को अमृत सरोवर कहा गया है। और सत्संग रूपी अमृत सरोवर स्वयं चल करके कटकुही गांव में आया है, और यहाँ के लोग इस अमृत सरोवर को लाने के लिए गत कई वर्षों से प्रयत्नरत है। भंडपुर में गए, अमरवाड़े, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या जादू मंत्र किया, टोना टोटका किया, तब जाकर असंग जैसा संत के चक्कर में फंसा। शंकर भगवान से भी मन्नत माना कि हे भगवान, असंग देव का दिमाग घुमा दो, आ जाए कटकुही में, आता नहीं है, इधर उधर बताता है। तो भगवान पार्वती दोनों ने मेरा दिमाग घुमाया, हमारे प्रबंधक का भी दिमाग घुमाया कि छिंदवाड़ा में कटकुही गांव में जाओ, सत्संग करो, 3 दिन वहीं रहो। संत तभी आते हैं जब कोई भगवत कृपा होती है, और सत्संग तभी होता है जब, याद रखना, हजारों लोगों का भाग्य उदय होता है, तभी सत्संग होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। मुझे तो आपके गांव में बहुत अच्छा लगा है, मेरा मन खुश है। तुम्हारा मन खुश है कि नहीं खुश है ये तो तुम ही जान सकते हो। खुश है कि नहीं खुश है? महिलाओं का मन बहुत दुखी है, नहीं दुखी है?
इनका मन तो ऐसे है, अब रोई अब रोई अब रोई। नहीं नहीं, इनका मन उनसे भी डबल खुश है। बस खुश है, खाने को गुरु को कुछ नहीं देगी, केवल खुश हो जाती है। आज मुझे मालूम नहीं कौन घर से मेरे पास में गाजर का हलवा आया और बड़ा जैसा गोल गोल कुछ बड़ी कुछ था और चटनी आई। उसे कहा कि ये बड़ा है, चटनी है। ढक्कन खोला, कहा ये गाजर का हलवा है। तो हमने कहा खोलो दिखाओ। बोले आपके लिए है। तो हमने कहा मैं दृष्टि भोग लगाऊंगा, मुंह से भोग नहीं लगाऊंगा। तुम ले जाओ, सब संत लोग इसको ग्रहण करो। भगवान के 1000 मुंह होते हैं तो गुरु के भी करोड़ों मुंह होते हैं। सब भगत का मुंह गुरु का मुंह होता है। सबको बांट दो। बंटवा दिया प्रसाद। अगर कोई प्रसाद लाए और गुरु अकेले खा ले तो प्रसाद नहीं है, फिर तो केवल बड़ा ही बड़ा है, कचौड़ी ही कचौड़ी है, फिर तो हलवा ही हलवा है। लेकिन गुरु चख ले, देख ले, छू ले, दृष्टि डाल दे और सबको बांट दिया जाए तो वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। फिर लाने वाले को 1000 गुना पुण्य का फल मिलता है। इसलिए कभी प्रसाद लाना ये मत सोचना गुरु ही खाएगा, नहीं। गुरु देख ले तो भी ठीक है, छू ले तो भी ठीक है, गुरु चख ले तो भी ठीक है, और गुरु सुन ले तो भी ठीक है। अगर गुरु के शिष्य गुरु को दिखाए भी ना, चखाए भी ना, छुआए भी ना, केवल कान में सुना दे कि हलवा आया है, इतने से भी गुरु का आशीर्वाद सीधे वहीं जाता है जिस घर से हलवा बनकर आता है। इसलिए गुरु के लिए कभी लाइए, थोड़ा ज्यादा लाइए क्योंकि गुरु के 1000 मुंह है, लाख मुंह है। मैं तो सोचता हूँ यहाँ ऐसा कोई नहीं जो गरीब बैठा हो। मार्केट में जितना केला मिल जाए सब खरीद के ले आओ, 2-2, 5-5 दर्जन। अमरूद ले आओ खरीद के, सब मूंगफली के दाना ले आओ खरीद के, बर्फी रसगुल्ला ले आओ। केवल दुकान बचे, दुकान में माल बचे ही ना। अब सब लाकर मुझे भेंट कर दो, उसके बाद मैं दृष्टि डाल दूं और डाल कर दृष्टि फिर तुमको प्रसाद बांट दूं। देखना फिर प्रसाद खाने वालों को भी धन्य जीवन होगा और प्रसाद लाने वालों का भी जीवन धन्य होगा। प्रसाद बांटना चाहिए, चिरकुट काम कभी मत करो, पूरा ज्यादा से ज्यादा ले लो। मेरे पास में एक कमिश्नर आया, वो 10 विभागों का कमिश्नर है, प्रमुख सचिव है। 10 डलिया फल लाया, 10 डलिया। मैंने हजारों श्रोताओं को बांट दिया। उसी दिन एक भक्त और आया, वो बहुत सारा लड्डू लाया, वो भी बांट दिया। उसी दिन एक भक्त और आया, 20 किलो बर्फी लाया, उसको बांट दिया। एक भक्त 1000 किलोमीटर से 25 किलो दही लाया, दही को छुआ नहीं, केवल देखा भी नहीं, बंद डिब्बा भेज दिया भक्तों के भंडारा में और 25 किलो दही की कढ़ी बनवाकर सब भक्तों को खिला दिया। तो समझो भगवान का ही भोग लग गया। भक्त के हृदय में भगवान बसे होते हैं और भक्त जब भोग लगाता है तो भगवान तृप्त हो जाता है। पुजारी भोग लगाता है तो भगवान खुश होता है। याद रखना, भगवान के मंदिर में दान देना, लेकिन थोड़ा दान वहाँ के पुजारी को भी दे देना। और पुजारी कोई और नहीं है, शुक्ला जी पुजारी है, इसको भी थोड़ा सा। भगवान देखता है मेरी पूजा करने वाले की भी तो सेवा करो। जो भगवान की सेवा कर रहा है उसकी सेवा करने से भी पुण्य मिलता है। गुरु की सेवा करने वालों की भी सेवा करो। गुरु की सेवा जो संत कर रहे हैं, शिष्य कर रहे हैं, ये जो पगड़ीधारी शिष्य है, देख लो इनको, इधर देखो खुश कितना है। इनको सब कुछ मिलता है लेकिन सिर्फ सोने को कम मिलता है। अब इनको मैं सुलाऊंगा, आज रात बेहोश करूंगा, पूरा 8 घंटे सो जाओ, ठीक है। ये संत उधर देखो, संत मेरी सेवा की चिंता कम करो। इनकी सेवा से गुरु खुश होगा और गुरु के खुश होने से गुरु की तपस्या
का प्रभाव तुमको मिलेगा। इसलिए शिष्यों का ध्यान रखना। 25 शिष्य हमारे साथ आए। कभी जब यहाँ बैठते हैं ये सब माला पहनते हैं, जिनके मन में श्रद्धा जग जाए 25 को दक्षिणा भी दे देना कि लो साहब आप ले लो महाराज। ये कोई साधारण लोग नहीं है, अपने माँ बाप के दुलारे पुत्र हैं, घर बार के सुख को छोड़कर गुरु की सेवा में तपस्या कर रहे हैं। गांव गांव में जाकर के गुरु के ज्ञान के अमृत की वर्षा कराने में योगदान कर रहे हैं। ये ऐसे महान संत हैं, इनके लिए एक बार ताली जरूर बजाएं। और जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम कराया है, ये प्रोग्राम करना इनकी कोई आदत नहीं, प्रोग्राम करने से इनका कोई स्वार्थ नहीं, ये इनका परमार्थ है, धर्मार्थ है, सेवार्थ है, इनकी करुणा है, इनके अंदर अगाध प्रेम है कि जो भक्ति मुझको मिली है वही भक्ति सबको मिल जाए, जो ज्ञान मुझको मिला वो सबको मिल जाए, जो गुरु का आशीर्वाद मुझे मिला है वो हमारे क्षेत्र के सब नर नारियों को मिल जाए। यही करुणा इनको सत्संग कराने के लिए प्रेरित करती है। और ये सत्संग कराने के लिए तन मन धन बुद्धि समय श्रम खर्च करते हैं। और बड़ी इनको मिलता क्या है? इनको बस यही मिलता है, खुशी मिल जाती है कि सत्संग हुआ, सबने सुना, सबको सुख मिला, तो इनको भी खुशी मिल जाती है। ऐसा ये सत्संग है। सत्संग कराना दुनिया के सभी यज्ञ से बड़ा यज्ञ माना गया है। घृतमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, सब यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। और ज्ञान यज्ञ सत्संग से ही होता है। जब अर्जुन ने कृष्ण भगवान से महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में हरियाणा में पूछा कि हे भगवान, अर्जुन उवाच, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले कि हे अर्जुन, श्रेयान् द्रव्यं यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परम तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इहि विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त द्रव्य में यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने पूछा, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्यों है? अर्जुन, ज्ञान यज्ञ में पुराने से पुराने जन्मों जन्मों के अनादि काल के समस्त कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और जीव जन्म जन्म के कर्म के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष की गति को प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ मुंडी यज्ञ है, कुंडी यज्ञ नहीं। यहाँ एक भी कुंड नहीं खोदा गया, कहीं कुंड है, कहीं धुआं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ना कोई ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, माधव नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, शिव कुमार नामने दारू स्वाहा। सुन और लक्ष्मण भी रोते रोते चले गए, सब बर्बाद हो गई अयोध्या। इसलिए होई है वही जो राम रचि राखा। तो जो होना है वही होगा, तुमको गलत नहीं करना है, लेकिन जो होना है जब वही होगा तो हंस करके ही जिंदगी जीना, फिर टेंशन नहीं लेना। आइए गा दो, क्या गाना है? चितरे गुमानी जग में जन्म ना मिले,
काया संग ना चले, ये काया, ये शरीर संग ना किसी के संग नहीं चलता है। एक दिन आत्मा पंछी शरीर छोड़कर चला जाता है और ये काया पड़ी की पड़ी रह गई। आशाओं का हुआ खात्मा, सुंदर काया पड़ी रही है। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही। किसकी तमन्ना पूरी हुई है? अधूरे में ही मरना पड़ता है। मन के सपने कहाँ पूरे होते हैं? सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी की उम्र पूरी हो जाती है। वो गाते हैं ना भजन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। काहे के लिए आंसुओं में बह गए? दिल इतने अरमा क्यों बनाओ जो आंसुओं में बहना पड़े? थोड़े अरमा भी घर में रखो, ज़्यादा बहुत बनाओ मत अरमा। वर्मा बर्मा शर्मा घरमा, इतने अरमा क्यों बनाते हो? आंसू टपक रहे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए और हम दूध पीकर भी गधा रह गए। ये मूर्खों के गीत है। जिंदगी एक आस बनकर रह गई, भैंस बनकर रह गई। जिंदगी एक भैंस बनकर रह गई और दूध के बजाय हम गोबर देते रह गए, फालतू गाते रह गए। वो महात्मा खुश हो गया। ये सब मेहर कुल्लों की गीत है, हीरो हीरोइन के, बेअकल वालों के गीत है। जितना हीरो हीरोइन ने आत्महत्या किया है उतना तो गरीबों ने भी नहीं किया। हीरो हीरोइन खूब जहर पीते, पहले तो एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते करते सेटिंग कर लेते हैं, इनके बाद अपसेट हो जाते हैं, अपसेट के बाद मर जाते हैं। मरो जाकर बैल कहीं का। एक्टिंग करते हैं। कितने लोगों ने हीरो हीरोइन की एक्टिंग से अपने जीवन की आ पाएंगे। प्रभु यहीं से मेरा प्रणाम, मेरी वंदना स्वीकार करिए। लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से याद रखना, शिव और पार्वती का आशीर्वाद तुमको जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कभी भी माता पिता से रूठना मत, सास ससुर से रूठना मत। धन कम मिले, जमीन कम मिले, कम की गम न करना, तुमको बहुत मिल जाएगा। क्या देंगे माता पिता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता पिता ने क्या दिया बोलो? उनके पास कुछ था ही नहीं तो दे क्या? कुछ था ही नहीं। जो था क्या था? जो था, जो में क्या था? बस खाली पैदा कर दिया था और क्या था? पैदा कर दिया, खिला पिला दिया, बड़े हो गए, थोड़ा बहुत पढ़ गए तो पढ़ गए, गिर गए तो लड़ गए, जो हुआ। लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री गुजरात का और 3 बार प्रधानमंत्री भारत का, ये माता पिता के आशीर्वाद से ही हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ के पैर छूने जाता था, बूढ़ी माँ के पैर धोता था। पूरी दुनिया के धनवानों को, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों को सिखा दिया प्रधानमंत्री ने कि माँ का क्या स्थान होता है। प्रधानमंत्री लास्ट पद है देश का। देश के उच्च पद पर बैठ करके नीचे बैठकर माँ के चरण पखार रहा है और माँ के हाथ से लड्डू खाता है, पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। इसलिए वो प्रधानमंत्री बना, नहीं तो प्रधानमंत्री एक बार बन के दोबारा बनता ही नहीं। आप भी अपनी माँ का ख्याल करो, पिता का ख्याल करो, सास ससुर का ख्याल करो। गारंटी बेअसगादी कर रही है कि आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत बड़े पद पर जाओ बनोगे। गुरु का ध्यान रखना,
माता पिता सास ससुर भाई बहन मौसी सा पति पत्नी बेटा बेटी सब मिल करके बहू गुरु का ध्यान करो। टोटल परिवार गुरु का ध्यान करना चाहिए। हम सेवक परिवार समेता, हमें परिवार सहित सत्संग सुनो, परिवार सहित। छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग सुनना चाहिए। न सकूं हे नाथ, सेवा के लिए आज्ञा देने में संकोच मत करो। हमारे पास में पिता पुत्र और माँ दर्शन के लिए कुंभ मेला प्रयाग में आए, छत्तीसगढ़ से भक्त। उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन मैं आपके आश्रम छत्तीसगढ़ में मनाना चाहता हूँ, और मैं भी प्रवचन सुनता हूँ, मेरी वाइफ सुनती है, बेटा सुनता है, बेटी सुनती है। प्रवचन सुनते सुनते पूरा परिवार, माँ भी सुनती है। माँ छोटा होटल चलाती है। मैं पुलिस अफसर था, मैंने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, भक्ति करता हूँ। बेटा भी बिजनेस करता है, मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ। गुरुदेव, 6 मार्च को सोनपैरी अभनपुर रायपुर आश्रम में आपके सानिध्य में मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ और भंडारा भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कर दो, मैं रहूँगा 6 मार्च को, तुम्हारा भी निमंत्रण है। और उन्होंने जब ये बात कही तो बेटा बोला, मैं गुरुदेव को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दान देना चाहता हूँ, ब्लैक कलर की। फॉर्च्यूनर से ऊपर कोई आती है, उसने नाम बोला, मेरे को नाम भी भूल गया, तो बोला ब्लैक कलर की दूंगा। बेटा छोटा था, केवल 23 साल उम्र। हमने कहा इतना छोटा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, ये दे पाएगा कभी कि केवल मीठी मीठी बोली के ही रसगुल्ले खाता रहूँगा। तो उसका बाप बोला ये दे देगा, ये अभी इसी उम्र में 1 करोड़ कमा चुका है, ये आपको दे देगा और ये भी देगा, हम भी देंगे, बाप बेटा मिलकर देंगे। क्योंकि भक्त की कमाई में भगवान का और गुरु का भी हिस्सा होता है, और भक्त के दिल में गुरु का स्थान होता है। मेरा नाम योगेश साहू, पत्नी सुमित्रा साहू और बेटा कुणाल साहू। गुरुदेव सत्संग के प्रभाव से बेटी MBBS डॉक्टर हो गई। सब कुछ हो जाएगा। जब पुत्र भी भक्ति करता है, पुत्री भी भक्ति करती है, और पति पत्नी माँ बाप सब भक्ति करते हैं, तो घर घर नहीं रह जाता है, फिर घर मंदिर हो जाता है, घर मंदिर हो जाता है। इसलिए अपने घर को मंदिर बना लो। मंदिर में थोड़ी देर के लिए जाओगे, हर समय नहीं बैठ सकते, लेकिन मंदिर से ऐसा भाव लेकर आइए कि जहाँ रहो वहीं मंदिर बन जाए। गंगा नहाने जाओगे, एक दिन नहाओगे, लेकिन ऐसे भाव से स्नान करके आओ कि रोज अपने बाथरूम में नहाओ, बाथरूम का जल भी गंगा जल हो जाए। गंगा जल, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, ओहो, घर ही में तीरथ बेरी, इधरे उधर काहे को जइबे। घर अब थोड़ी देर संत महात्मा नहीं गाएंगे, केवल महिलाएं गाएंगी, और महिलाएं फिर नहीं गाएंगी तो पुरुष गाएंगे। आता है कौन काम चोरी करता है। चलिए महिला गाओ। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में, बस इतना सुंदर गाती हो, इनकी सबकी लार टपक गई। अब पुरुषों को गाना है, गा देना, गला खोल के बेइज्जती मत कराना है। हाँ तैयार कर लो गला, गला गलगला मत बनाओ।
हाँ बोलो। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में, वाह बस इनकी लार टपक गई, कमाल है। अब मत गाना, नहीं तो मुझको उधर नीचे बैठकर सुनना पड़ेगा, तुम गाते रह जाओगे। बहुत अच्छा सुर है, वाह। चलिए आप गाते अच्छा है, एक बार दोनों मिल के गाते, पति पत्नी स्त्री पुरुष नर नारी एक साथ गाना। देखो क्या गाना है। घर ही में तीर्थ बनैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर क्या होता है? इधर उधर मतलब इधर दारू की दुकान और उधर पान मसाला की दुकान। हाँ, इधर उधर काहे को जैबै। आज शर्त के साथ पान मसाला छोड़ना है। ऐसी कितनी हिम्मत वाली महिलाएं हैं जो पान तमाकू मसाला खाती हैं, हाथ उठाकर बताएं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसे कितने साहसी पुरुष हैं जो पान मसाला नहीं खाते, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं खाते वो हाथ उठाओ, जो नहीं खाते हैं वो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। अरे वाह, 40% नहीं खाते, 60% पान मसाला तो पान मसाला है, गोबर मसाला भी खा लेंगे। हाँ, अरे इधर उधर नहीं जाना है। इधर मतलब शराब की दुकान, उधर पान मसाला बीड़ी सिगरेट की दुकान पे नहीं जाना है। इधर उधर कुछ नहीं खाना है। घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जैबै। जोर से गाइए। वाह, यहाँ की महिलाएं ट्रेंड हैं, पुरुष अनट्रेंड है। पुरुष तो ऐसा है जब महिला गाती है तो ये रेस्ट करता है। हाँ, गाना चाहिए, गाने से टेंशन कम होती है, गुनगुनाने से चिंता कम होती है, हंसने से डिप्रेशन खत्म होता है, और प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, कम खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्रोध करने से शांति भस्म होती है, और सहनशीलता रखने से संगठन खड़ा होता है। और जहां संगठन होता है वहां बड़ी सफलता हासिल होती है, बड़ी सफलता हासिल होती है। संगठन के गर्व से बड़ी सफलता का जन्म होता है। रावण पर विजय पाना ये बड़ी सफलता थी। राम भगवान ने रीछ भालू बंदरों का संगठन बनाया, तब जाकर बड़ी सफलता मिली, और रावण हार गया, राम जीत गए। इसलिए संगठन बनाना भी सीखो। और संगठन में सबसे बड़ा बाधक लालच। लालच आएगा संगठन टूट जाएगा। संगठन में सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। अहंकार आएगा संगठन बिखर जाएगा। संगठन में सबसे बड़ा बाधक क्या? आलस्य। आलस्य आएगा संगठन टूट जाएगा। संगठन में सबसे बड़ा बाधक क्रोध। ज्यादा गुस्सा करोगे पति पत्नी का भी संगठन टूट जाएगा। आग को प्रेम के जल से बुझा दो और आलस्य के भूत को परिश्रम के डंडे से भरो। और लोभ लालच की चुड़ैल को दान पुण्य की ताकत से हटा दो। लोभ को मारने की ताकत केवल दान में होती है। दान लोभ का दुश्मन है।
इसलिए जब तुम दान करने को सोचते हो तो मन में लोभ आकर खड़ा हो जाता है और लोभ मना करता है, मत दो, कम दो, थोड़ा दो, बाद को दो, देख लेंगे, हो जाएगा, चलते समय देंगे, अरे सब दे ही रहे हैं, हम नहीं देंगे तो भी चलेगा, ऐसा लोभ समझा देता है। और लोभ जिंदा रहता है तो दान नहीं होता है, और जब दान होता है तो लोभ मर जाता है। इसलिए लोभ, और लोभ को भगवान कृष्ण ने पाप का बाप कहा है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः तमो द्वारैः कौन्ते त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, इनको जो बस में कर लेता है उसकी आत्मा सदगति को प्राप्त होती है, मोक्ष गति को प्राप्त होती है। इसलिए काम क्रोध लोभ को बस में करो। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे, इधर उधर काहे को जइबे। स्वामी को ईश्वर बनैबे, इधर उधर काहे को जइबे। माता पिता की सेवा करी के, माता पिता की सेवा करके कोटि न तीरथ फल पैबे, इधर उधर काहे को जइबे। कोटि न तीरथ फल पैबे, इधर उधर काहे को जइबे। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मने के दाग छोड़ैबे, इधर उधर काहे को जइबे। मने के दाग छोड़ैबे, इधर उधर काहे को जइबे। संतन के सत्संग तीरथ में, संतन के सत्संग तीरथ में, मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मंदिर किस लिए जाया जाता है? मली दाग छोड़ैबे। मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? मंदिर जा करके ऐसे संस्कार मिल जाए कि माता पिता सास ससुर की हम सेवा कर सकें। मंदिर जाने का प्रभाव ये हमको मिलना चाहिए कि हम सत्संगी बन जाए। मंदिर, मंदिर, मंदिर जाते जाते मन के अंदर का मैल धुल जाए। कहाई कबीर सुनो हो संतो, कहाई कबीर गाइए बलराम। सुनो हो संतो, कहाई कबीर सुनो हो संतो। कहाई कबीर सब अवगुण तजी कहे, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, जीवन सफल बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। जीवन सफल बनैबे, इधर उधर काहे को जइबे। मंदिर किस लिए जाना चाहिए? अवगुण छोड़ने के लिए जाना चाहिए। भगवान को 1 किलो बर्फी चढ़ाओ तो 1 अवगुण भी चढ़ा दो। भगवान के मंदिर में 10 किलो लड्डू चढ़ाओ तो 10 इंद्रियों को भी काबू करो। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ तो अपने भीतर भी ज्ञान का झाड़ू लगाकर कचरा बाहर करो। ये मंदिर जाने का अर्थ है। तुम्हें शिव पार्वती की भी कथा सुना रहा था। काम क्रोध लोभ, जिनको क्रोध अधिक आता है उनके घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिनको लोभ आता है, लोभ करोगे तो उतना ही पाओगे जितना लालच करोगे, और लालच छोड़ दोगे
उतना पाओगे जितना पाने की इच्छा भी नहीं थी, सब कुछ पा जाओगे। बहुत मिलने वाला। एक छोटी सी कथा ध्यान देकर सुनना। और कल एक श्रोता 5 श्रोता को और लेकर आना, बता देना वहाँ अमृत बरस रहा। क्या बताना है? अमृत बरस। ये मत कह देना पानी बरस रहा, नहीं, कोई नहीं आएगा। अमृत बरस रहा है ऐसा बताकर। बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ, ढूंढ ढूंढ कर लाओ। अपने अपने दामाद को जरूर बुला लो। दामाद के हुड़दंग से तुम्हारी बेटी तंग है। अपने अपने बहू को जरूर ले आओ। तुम्हारी बहू के कुहू कुहू से पूरा घर हैरान है। अपने सासू को जरूर लाओ। सासू सांस लेना मुश्किल की है। राजस्थान में 3 बहुएं आई मेरे गुरु के पास धन्यवाद देने की। गुरु जी, आपके सत्संग से हमको बड़ी शांति मिली। तो गुरु ने कहा, तुम सत्संग सुनने आई थी? बोले, हम नहीं आई थी, हमारी सासू आई थी। बोले, सासू के आने से तुमको कैसे शांति मिली? बोले, सासू सुधर गई इसलिए शांति मिली, तो धन्यवाद देने आए। ये बात है। इसलिए सासू को भी पकड़ के लाओ, गाड़ी में बिठा के लाओ और यहाँ कुर्सी बिठा दो। कान में शब्द घुस जाए सत्संग का, तो जितना कचड़ा पचड़ा लफड़ा झगड़ा सब निकल जाए। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। अब क्या मैं कह रहा हूं? लालच करोगे तो उतना ही मुश्किल से मिलेगा जितना लालच कर रहे थे, और लालच छोड़ दोगे तो उतना मिलेगा जितना तुम चाहते भी नहीं थे। कैसे मिलेगा? एक राजा धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। तो उस राजा ने सोचा, मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो किसी को गोद ले लो। तो योग्य व्यक्ति की तलाश कैसे करूं? संसार में योग्य व्यक्तियों की संख्या ही कम है। योग्य शिष्य, सुयोग्य गुरु, योग्य पत्नी, सुयोग्य पति का मिलना दुर्लभ है। योग्य पुत्र, सुयोग्य बहू बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। योग्य माँ बाप, योग्य सास ससुर। संसार में अयोग्य लोग बहुत हैं। अयोग्य से संसार भरा हुआ है, सुयोग्य लोगों से संसार खाली है। और जहां जहां सुयोग्य लोग रहते हैं वहां वहां दुख दूर होता चला जाता है, और जहां जहां अयोग्य लोग इकट्ठे होते हैं वहां वहां दुख दून होता चला जाता है, दुख दूर नहीं। इसलिए गुरु का ध्यान लगाओ तो यही मांगो, हे गुरु भगवान, सुयोग्य बेटा देना, सुयोग्य बेटी देना, सुयोग्य बहू मिल जाए, सुयोग्य पति मिले, सुयोग्य पत्नी मिले, सुयोग्य दामाद मिल जाए। सुयोग्य के साथ में सुख मिलता है, अयोग्य के साथ में बहुत दुख मिलता है। तजुर्बेदार लोगों के साथ में शांति मिलती है, गुणवान के साथ में सम्मान मिलता है, महान के साथ में इज्जत मिलती है, भगवान के साथ में आशीर्वाद मिलता है, और गुरु के साथ में ज्ञान मिलता है, और संत के साथ में संस्कार मिलते हैं, और भक्त के साथ में भक्ति मिलती है। इसलिए भक्त का साथ करो।
बंद करूं कि थोड़ा और सुना दूं? और सुनाऊं? तुम्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती? आती है, आती है, लेकिन काम लोगे जरूर। हाँ, काम तो लेना पड़ेगा, कल से खिला रहे हैं तो अदा तो करेंगे ही। गन्ने का रस पिलाया है तो पूरा रस निकाल देंगे। मेरे पास 1 लीटर रस ला करके साधु ने रखा कि रस पियो गन्ने का। मैंने कहा मैं तो इसको छूंगा भी नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे अंदर खुद ही रस टपक रहा है, तू पी ले गन्ना का रस। तो वो साधु मेरा हिस्सा भी पी गया। अरे रस, राम रस, प्रेम रस, गन्ने का रस, फलों का रस, स्नेह का रस, शांति का रस, रस की कमी नहीं। राम रसिक रस पियहुगे, राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। राजा किसी राजकुमार की खोज में निकलता। सवेरे का समय है, ठंडी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, ठिठुरन हो रही है। राजा सुबह 5 बजे ढूंढने के लिए निकला है कि मेरे राजपद का उत्तराधिकारी सुयोग्य कौन मिलेगा। सुयोग्य को ढूंढना पड़ता है, अयोग्य तो बिना ढूंढे इकट्ठा हो जाते हैं। सुयोग्य की तलाश करते करते जिंदगी गुजर जाती है, इसे बचते बचते भी जिंदगी गुजर जाती है। राजा देखता है सड़क किनारे एक बालक 15 साल की उम्र का ठिठुर रहा है और एक कपड़ा सामने बिछाकर बैठा हुआ भीख मांग रहा है। राजा ने सुंदर कोट उतारा और उस बालक को पहना दिया। बेटा पहन लो। तो पहन लिया और कहा आपको धन्यवाद। वो लड़का नहीं जान पाया कि ये राजा है। दूसरे दिन राजा फिर निकला। सुबह 5 बजे ठिठुरता हुआ मौसम है, ठंडी बहुत है, कपकपी छूट रही है, और फिर उसी रास्ते से निकला तो वही बालक सुबह 6-7 बजे बैठा ठिठुर रहा है, कांप रहा है और उसके बदन पर कोट नहीं। राजा ने देखा कोट नहीं, पूछा कोट कहाँ है। बोले एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ ठिठुरता हुआ जा रहा था, उसको मैंने कोट उड़ा दिया। अरे इतना दयालु है। राजा ने दूसरा कोट उतार करके फिर उस बालक को उड़ा दिया। तीसरे दिन फिर राजा निकला, फिर देखता है वो बिना कोट के बैठा कांप रहा है ठंडी से। बोले तेरा कोट कहाँ? बोले एक दूसरा बूढ़ा मिला, उसको मैंने कोट पहना दिया। मैं तो जवान हूँ, बालक हूँ, सह लूँगा ठंडी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है तो मैंने एक बूढ़े को दे दिया। राजा ने ऐलान कर दिया कि अगले महीने की 1 तारीख को राजकुमार का चुनाव होगा। जितने नवयुवक हैं हमारे राज्य के सभी इकट्ठा हो जाएं, उनमें राजकुमार चुना जाएगा।
हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई, मंडप सजाया गया, सबको बिठाया गया, नाश्ता कराया गया, सब सज धज करके बैठ गए, बड़ा बड़ा सुंदर कपड़ा पहन पहन करके। राजा जब राजगद्दी पर आया, सब पर नजर डाला, देखा, और सबके बीच में घूमते घूमते राजा ने देखा कि वो गरीब लड़का, भिखारी का लड़का, भिखमंगा लड़का, वो भी बैठा है कोने में। राजा ने उसको बुलाया और उसके गले में माला पहना दी और कहा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी ये रहे। बड़े बड़े नौयुवक आए थे, सुंदर से सुंदर चेहरा बना बना करके सभी झेप गए, सभी शर्मिंदा हो गए कि ये इतना गरीब आदमी, फटीचर आदमी, फटे लटे कटे कपड़े पहने हुए, इसको राजकुमार कैसे बना दिया, कैसे उत्तराधिकारी राजा ने बना दिया। सबने पूछा, इसको कैसे चुना? बोले, इसके पास में लोगों के लिए प्रेम है और दया है। मैंने 2 दिन इसको अपना कोट दिया, इसने वो कोट उतार करके दूसरे गरीब बूढ़ों को दे दिया। तो मैंने सोचा, इस राज्य की जनता की सेवा वही कर सकता है जो प्रेम और दया और करुणा से भरा है। तो यही व्यक्ति ऐसा मुझको। इसलिए कभी कहीं कुछ मिल जाए तो उसको थोड़ा दूसरों की सेवा में भी लगा देना। हो सकता है उस त्याग से तुमको कोई राजपद मिलने वाला है, राजपद मिले। त्याग का फल हमेशा बहुत बड़ा होता है और लोभ का फल हमेशा सड़ा होता है। इसलिए त्याग करना सीखो। जिह्वा के स्वाद का भी लालच मत करो, ना तो धन का लालच करो। बस कर्म करो, कर्म की कुंजी से भाग्य का ताला खुलेगा और फिर इतना मिलेगा तुम संभाल ना पाओगे। तुम चिंता क्यों करते हो? कि कृपा तुम पर है। गुरु मंत्र भी लेना, गुरु दीक्षा भी लेना। गुरु दीक्षा से शुभ इच्छा पूरी होती है। गुरु मंत्र से मन का तंत्र शुद्ध हो जाता है। और जिनको गुरु दीक्षा चाहिए वह लोग हमारे महान संतों से मिल लेंगे, पूछ लेंगे और गुरु दीक्षा आपको हमारे निवास पर मिलेगी। गुरु दीक्षा अगर ज़्यादा संख्या में लोग लेना चाहेंगे तो प्रवचन के बाद यहीं पर मिलेगी, महामंगल आरती के बाद। आज नहीं, कल मिलेगी। आज नहीं, आज पहला दिन है। जल्दबाजी में गुरु भी नहीं बनाना चाहिए और जल्दबाजी में विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह करके फंस जाओगे और गुरु बना करके फिर गुरु बदल नहीं पाओगे। इसलिए सोच लो, समझ लो, गुरु को टटोल लो। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और शादी करे समझ के, नहीं तो जिंदगी जाएगी उलझ के। समझ के। कितनी लड़कियां बहुत जल्दबाजी में शादी करती हैं, किसी लड़के के साथ भाग जाती है और उसके बाद 6 महीने बाद ऐसे रोती है जैसे बिल्ली रोती है, म्याऊं, क्या खाऊं। अरे किसी लड़के के साथ मत भागना, बंदर है ये। और किसी लड़की के साथ मत भागना, छछुंदर है ये। भागने की जरूरत ही नहीं। कौन सुख है लड़की में, क्या सुख है लड़के में? फालतू चक्कर में पड़ते हो, मुंह के अंदर जीभ खुजलाते हो। अरे मूर्ख, कोई सुख नहीं है। किसको सुख मिला है? कोई सुख नहीं है। सुख तब मिलता है कब? जहां संतोष की मंजिल आती है वहां पर सुख का फाटक खुल जाता है।